हैं? नहीं नहीं, कॉपी सब साथ में देंगे तो सब्जेक्ट क्लास वाइज बना सही रहेगा। डेट उसका आगे लिख देना, डेट किस डेट को कौन सा एग्जाम होगा, बस सीरियल नंबर, डेट, सब्जेक्ट, क्लास ऊपर लिख देना था बस। टीचर का नाम, कितनी नंबर ऑफ कॉपी सबमिट, कितने स्टूडेंट से कितनी कॉपी हार्ड कॉपी सबमिट कर रहे हैं, एब्सेंट तो एब्सेंट की डिटेल बस वहां मैं वो लिख के आ रही है लोकल कंप्यूटर, तो कंप्यूटर मिलेगा नहीं, यहाँ पे कहाँ मिलेगा? तो वीडियो तो आपको क्लास अगर नहीं कोई पर मिले। अरे फाइल मैनेजर में देखो ना सर, इसमें मिल जाएगा, इसकी आईडी फाइल मैनेजर में देखो सर। अरे हो गया, क्या हो गया तो आप नहीं सकते कर सर, क्या मैंने क्या हो गया बढ़िया, काफी हो गया सर, टाइम की प्रॉब्लम आ रही है। वो तो उस दिन कर दिया ना, उस दिन नहीं कर दिया वो तो मेरे की मैडम के नहीं हुई, मैडम के काफी रेस्ट्रिक्टेड ही आ रहा था मैडम के, सबने क्या फोल्डर अलग क्रिएट किया था उसमें। वो एक आपकी सहेली है, तो उसके कबड़ के कहीं कोऑर्डिनेटर
Good morning, students. In last class, we discussed about data type. So, what is variable? The variable is just like a container that stores value that you can access or change. So, we can say that a variable is a container that containing values, store values, which we can use or access anytime, or we can update that value anytime whenever we are required. So वेरिएबल्स जो है जिसकी वैल्यू वेरी करती है ड्यूरिंग एग्जाम प्रोग्राम एजुकेशन के टाइम पे. तो वेरिएबल वो है जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो आपकी वैल्यू जो है वेरी करती है. दैट मींस वैल्यू अपडेट होती है वहां पे. तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स. जहां इसकी वैल्यू अपडेट नहीं होती है ड्यूरिंग प्रोग्राम एजुकेशन, दीज आर कांस्टेंट्स. कांस्टेंट और वेरिएबल दो टर्म्स हैं यहाँ पे. तो कांस्टेंट इज अ फिक्स्ड वैल्यू जो प्रोग्राम एजुकेशन के टाइम पे आपकी वैल्यू चेंज नहीं होगी. बट इन केस वेरिएबल वो है आपके कंटेनर की तरह है, दैट मींस स्टोर अ वैल्यू. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग जो है कि आपके ड्यूरिंग द प्रोग्राम एजुकेशन प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करेंगे वहां पे रन करेंगे प्रोग्राम को, देन वैल्यू जो है चेंज होती है वहां पे. तो वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, दीज आर कांस्टेंट्स. और जिसकी वैल्यू चेंज होती है तो वो है वेरिएबल. तो फर्स्ट पार्ट था वहां पे वेरिएबल के थ्री मेन कंपोनेंट्स है. फर्स्ट इज आइडेंटिटी ऑफ वेरिएबल, दैट मींस ID of a variable, that means address of particular variable. Then type of variable. So identity of variable, that means address of variable. वैल्यू जो स्टोर होगी मेमोरी में वो कहीं ना कहीं तो होगी वहां पे. उसका एड्रेस जैसे आपका घर का एड्रेस है होम एड्रेस, वैसे ही यहाँ पे जो भी वैल्यू स्टोर होती है either it is integer, float और string, तो सारी वैल्यूज स्टोर होती है. तो वहां पे एड्रेस असाइन होता है, उस पर्टिकुलर एड्रेस पे ही वैल्यू स्टोर होती है. तो जब भी आपको वैल्यू वापस एक्सेस करनी है या वैल्यू अपडेट करनी है तो आपको वो एड्रेस पे जाके वैल्यू चेंज करते हैं. तो आइडेंटिटी ऑफ वेरिएबल मींस एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल कि कहां पे वैल्यू जाके स्टोर हो रही है. देन टाइप ऑफ वेरिएबल, व्हिच टाइप ऑफ वैल्यू आपकी स्टोर होगी वहां पे, किस टाइप की वैल्यू आपके स्टोर होने वाली है. देन वैल्यू ऑफ वेरिएबल. तो थर्ड पार्ट है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स. तो वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल, वेरिएबल की वैल्यू क्या है. वेरिएबल तो अपने लिए ABCD XYZ PQR whatever you number 1 number 2 N1 N2, these are the variables. but वैल्यू यहाँ पे क्या स्टोर करेंगे, A = 5 B = 10, तो इस तरह से आपकी. then first is identity of variable, that means it refers to objects address in the memory. तो आइडेंटिटी ऑफ वेरिएबल क्या है, वेरिएबल की आईडी क्या है, यहाँ पे एड्रेस से आइडेंटिफाई होती है. So it refers to object address in the memory. मेमोरी में x = 10 अगर आपने स्टोर किया है तो x की मेमोरी में लोकेशन क्या है उसका एड्रेस मेमोरी के अंदर. तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वहां पे. So first we go for x = 10, that means x is a variable going to store integer value, 10 is an integer value, then x is going to store integer value. तो अगर मैं देखता हूँ type of x, उसको रन करते हैं, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है. तो फर्स्ट ऑन कमांड प्रॉम्प्ट, तो दो पार्ट में यहाँ पे भी आपकी ऑनलाइन जो पाइथन कंपाइलर, लेट मींस इंटरप्रेटर. So first part is script mode, another is part is आपके इंटरेक्टिव मोड. तो स्क्रिप्ट मोड जहाँ पे आप प्रोग्राम टाइप करते हैं, व्हाटएवर कमांड्स आपको लिखने हैं, आप कमांड यहाँ पे लिख सकते हो, प्रिंट x, और टाइप को भी प्रिंट में करते हैं तो प्रिंट then run. क्लास इज int, that means x की वैल्यू क्या है, इंटीजर टाइप की है, that means this variable is belongs to class int. so x की जो है डेटा टाइप क्या है वहां पे, इंटीजर. तो पाइथन में क्या होता है आपके जनरली बेस्ड ऑन वैल्यू आपके टाइप अपने आप फाइंड आउट कर लेता है वो
x की वैल्यू आपने जो भी दी है उसके बेसिस पे वो टाइप फाइंड आउट कर लेता है कि इसकी x की वैल्यू इंटीजर है तो इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग वो मेमोरी लोकेट कर देता है वहां पे। बट इन अदर लैंग्वेज पहले आपको डिफाइन करना पड़ता है कि वो वेरिएबल x इज इंटीजर, देन आप x की वैल्यू स्टोर करोगे। तो आपको यहाँ पे डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट, डायरेक्ट आप वैल्यू असाइन करो, वो ऑटोमेटिकली उसको उतनी मेमोरी लोकेट कर देगा। देन टाइप x क्लास int, दैट मींस x इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल, x इंटीजर टाइप का वेरिएबल आपके है, दैट मींस इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा यहाँ पे। देन प्रिंट x की वैल्यू 10 प्रिंट कर देगा। फिर आइडेंटिटी ऑफ वेरिएबल, तो प्रिंट id मींस एड्रेस ऑफ पर्टिकुलर वेरिएबल x, मेमोरी में उसका एड्रेस क्या है वो फाइंड आउट करना है, तो वी गो फॉर id। id में एड्रेस है यहाँ पे 9781088, दिस इज द एड्रेस ऑफ x। तो x को कोई मेमोरी लोकेशन लोकेट हुई है तो उसका एड्रेस क्या है 9781088। जैसे हमारे घर का भी एड्रेस होता है वहां पे, तो पर्टिकुलर प्लॉट नंबर, देन स्ट्रीट नंबर, देन फॉलो जो भी आपकी डिवीजन वहां पे, स्मॉल एरिया जो भी है वहां पे एरिया, एंड सो ऑन, डिस्ट्रिक्ट, फिर पिन कोड, स्टेट, नेशन। सो इस तरह से यहाँ पे भी मेमोरी में आपके एड्रेसेस असाइन होते हैं। तो id गिव एड्रेस ऑफ वेरिएबल x, तो id x will give so id give लोकेशन ऑफ एड्रेस और एड्रेस ऑफ x वेरिएबल x की लोकेशन क्या है मेमोरी में, वो आपके ये बता रहा है id फंक्शन। सेकंड पार्ट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, टाइप ऑफ वेरिएबल। सेकंड पार्ट था टाइप ऑफ वेरिएबल, तो एड्रेस असाइन होता है ईच वेरिएबल के साथ में। सेकंड जो है टाइप ऑफ वेरिएबल, टाइप मींस डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल, दैट मींस विच टाइप ऑफ वैल्यू दिस वेरिएबल विल गोइंग टू स्टोर, किस तरह की वैल्यू स्टोर करने वाला है। तो फर्स्ट टाइप था नंबर, इट्स स्टोर न्यूमेरिकल टाइप वैल्यूज, दैट मींस नंबर्स आपके स्टोर करेगा, आइदर आपकी इंटीजर वैल्यू होगी, आइदर फ्लोट वैल्यू होगी, या कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे वहां पे। तो फर्स्ट पार्ट इज then a integer, that means int or integer. Integer represent whole number, that means positive integer or negative integer. Whole number means 0 से स्टार्ट करेगा, -1 -2 -3, कोई डेसिमल पॉइंट की वैल्यू ये इंक्लूड नहीं करने वाला है। that means integer only store आपके whole numbers 0 1 2 3 4, या फिर -1 -2 -3 -4 and so on. Then float, it represent number with decimal point -43.2 6.0 प्लस में आपके, तो डेसिमल पॉइंट की वैल्यू अगर स्टोर करनी है तो दैट इज डेटा टाइप जो होगा वो फ्लोट होगा। यानी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आप स्टोर कर रहे हैं दैट इज मेड अप ऑफ पेयर ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है, और इमेजिनरी पार्ट जो है आपके आइदर आयोटा और जे से रिप्रेजेंट होता है। सो सिंपल थिंग है यहाँ पे, इंटीजर मींस आपके क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, दैट मींस कैरेक्टर्स मींस एवरीथिंग इज कैरेक्टर, सो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स, और दीज ग्रुप ऑफ कैरेक्टर और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इज एनक्लोज्ड विद इन अ सिंगल और डबल कोट्स। जब भी आप ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग आप यूज कर रहे हैं कहीं पे भी, तो यू मस्ट राइट डबल कोट्स, और लास्ट में आपको डबल कोट्स से एंड करना कंपलसरी है। सो एग्जांपल बताता हूँ, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था वहां पे, either go for online compiler or you can go for Anaconda package। अगर कंप्यूटर है तो then installed Anaconda, 64 बिट एंड 32 बिट की दोनों के लिए अवेलेबल है आपके लिए। तो यहाँ पे हम फर्स्ट x वैल्यू लिए, x इक्वल टू 10, दैट इज इंटीजर वैल्यू। देन अगर x की वैल्यू मैं अब 10.55 लेता हूँ और फिर प्रिंट करता हूँ टाइप ऑफ, प्रिंट टाइप ऑफ x, and this will display also। क्लास फ्लोट हो गया यहाँ पे, जैसे आपने x की वैल्यू जो है 10.5 स्टोर की, देन टाइप बिकम फ्लोट। अब then address of floating value is 14404623159401112। सो आप देखेंगे यहाँ पे x वेरिएबल सेम है, यहाँ पे देखिए वेरिएबल x रिप्रेजेंट सेम वैल्यू। फर्स्ट
in same program or same syntax, x equal to 10. 7 at line number 7 x is equal to 10.55, बट जो एड्रेस देखेंगे यहाँ पे डिफरेंट है। तो पाइथन के अंदर क्या होता है, बेस्ड ऑन वैल्यू एड्रेस डिफरेंट होता है। तो x जो है 10 वैल्यू कहीं पे मेमोरी में स्टोर है, उसको पॉइंट कर रहा है वहां पे, और x यहाँ पे सेकंड टाइम जो x है यहाँ पे दैट विल पॉइंटिंग टू 10.55, इसलिए दोनों टाइम में एड्रेस डिफरेंट मिलेगा, बट इन अदर लैंग्वेजेस सेम एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। तो पाइथन यहाँ पे वैल्यू को पॉइंट करता है, जिससे आपकी वैल्यू कुछ हुई तो वो वैल्यू को पॉइंट करेगा उस एड्रेस को। सो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। अब नेक्स्ट है आपकी, अब नेक्स्ट में लेता हूँ x इक्वल टू कोई स्ट्रिंग पास करता हूँ, स्ट्रिंग इज ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, तो आई गो फॉर कंप्यूटर। अब कोई भी स्पेशल सिंबल्स में ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। तो स्ट्रिंग में एनीथिंग व्हाटएवर सिंबल अवेलेबल ऑन कीबोर्ड, आप सारे कीबोर्ड के सिंबल्स आप यूज कर सकते हैं। देन रन। अब मैं x को प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट टाइप ऑफ द x, टाइप x, तो टाइप x, देन प्रिंट id of x. id is a function to find out the address of variable x. So type will find out the data type of the variable. तो आपके बेस्ड ऑन पाइथन जो है, जो वैल्यू आप असाइन कर रहे हैं उसके बेसिस पे ही आपकी टाइप डिफाइन कर रहा है। वहां आपको रिक्वायरमेंट नहीं है टाइप डिफाइन करने की, तो पाइथन इटसेल्फ एक्सप्लिसिटली टाइप डिफाइन करता है वहां पे कि विच टाइप ऑफ वैल्यूज इज गोइंग टू स्टोर। तो वेरिएबल्स की तो वैल्यू पे डिपेंड करता है क्या टाइप होगा, वो अपने आप आइडेंटिफाई कर रहा है, आपको रिक्वायरमेंट लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे x जो है स्ट्रिंग हो गया str, फर्स्ट में इंटीजर था तो 10 वैल्यू थी, सेकंड में फ्लोट था 10.55 था तो फ्लोट, और थर्ड में str, बट सेम x को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, हर जगह वेरिएबल का नेम जो है x ही लिख रहे हैं, बट जो एड्रेस देखेंगे वो डिफरेंट है सबका। ये आपके देन बुलियन की हमेशा पॉसिबल 2 वैल्यूज पॉसिबल है, देयर इज ट्रू और फॉल्स, 2 वैल्यूज ही पॉसिबल है, आइदर कंडीशन ट्रू होगी आइदर और फॉल्स होगी वहां पे। तो बुलियन 1 इक्वल टू वेरिएबल आपके a इक्वल टू 6 ग्रेटर देन 10, तो 6 आइदर 6 इज ग्रेटर देन 10 और 6 इज नॉट ग्रेटर देन 10। तो 6 जो है आइदर ग्रेटर देन होगा 10 से या नहीं होगा वहां पे, तो आइदर कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। तो जब भी बुलियन आप डेटा टाइप यूज करते हैं, देयर आर 2 पॉसिबल वैल्यूज और रिजल्ट, ट्रू और फॉल्स, दो ही वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पे। तो इफ 6 इज ग्रेटर देन 10 दैट मींस 6 10 से ग्रेटर नहीं है, दैट मींस फॉल्स, कंडीशन का रिजल्ट जो आएगा फॉल्स आएगा। तो इफ 6 इज लेस देन 10 दैट इज ट्रू, 6 इज लेस देन 10। देन नेक्स्ट जो आपका है, लास्ट क्लास तक हमने यहाँ तक डिस्कस किया था, अब है नन। इट इज अ स्पेशल डेटा टाइप विद सिंगल वैल्यू। तो नन आपको तब यूज करना है व्हेन देयर इज नो वैल्यू। It is used to signify absence of value, evaluating to false in a situation. तो आपके none जब आपको यूज करना है, जब आपके पास कोई वैल्यू नहीं है उस वेरिएबल के लिए, देन उसको असाइन करेंगे वैल्यू नन, एन कैपिटल होगा, ओ एन ई स्मॉल होगा। So then type function, if you wish to determine type of the variable, you go for type. Type function will find out determine type of the variable. टाइप ऑफ वेरिएबल फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं टाइप फंक्शन। देन वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यूज आर असाइन्ड टू अ वेरिएबल यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, दैट मींस इक्वल टू को यहाँ पे नोन एज असाइनमेंट ऑपरेटर। तो मार्क्स इक्वल टू 87, देन प्रिंट मार्क्स हमने किया था एग्जांपल में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे x इक्वल टू 10 और फिर प्रिंट किया x, दैट मींस this will print the value of x, और x की वैल्यू है 10 तो 10 प्रिंट करेगा। So value of variable, that is value of variable is assigned
यूजिंग इक्वल टू ऑपरेटर, सिंगल इक्वल टू अगर यूज कर रहे हैं तो दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं हम यहाँ। तो आपके देखिए मार्क्स नेम ऑफ द वेरिएबल है यहाँ पे, मार्क्स इक्वल टू 87 और 87 इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। और यहाँ पे जो आईडी आप करेंगे दैट इज द लोकेशन ऑफ, 3 पार्ट असाइंड होते हैं, 3 पार्ट आपके हर एक वेरिएबल के साथ में है। एक तो नेम ऑफ द वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, थर्ड है आपके एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, लोकेशन ऑफ द वेरिएबल, उसका एड्रेस यूजिंग आईडी फंक्शन, और फिर डेट राइट। देन कॉन्सेप्ट ऑफ असाइनमेंट, असाइनमेंट जो ऑपरेटर है वहां पे देयर शुड बी ओनली वन वेरिएबल ऑन द लेफ्ट साइड। तो जनरली आप ध्यान रखेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू ऑपरेटर जब आप यूज करते हैं तो ओनली लेफ्ट हैंड साइड में, आपके लेफ्ट हैंड साइड में ओनली सिंगल एक ही वेरिएबल होगा, मल्टीपल वेरिएबल्स आप यूज नहीं करेंगे। जैसे आप लिखते हैं a + b = 5, तो वो यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ओनली सिंगल वेरिएबल यूज होगा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, योर लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज नोन एज लेफ्ट वैल्यू और एल वैल्यू। और देयर कैन बी ऑन एनी वैलिड एक्सप्रेशन ऑन राइट हैंड साइड, और जो भी एक्सप्रेशन होगा वो राइट हैंड साइड में होगा वहां पे, और कांस्टेंट वैल्यू भी होगी वो राइट हैंड साइड में होगी, दैट इज नोन एज आर वैल्यू। तो अगर हम करते हैं प्रोग्राम के अंदर x = 10 लिखते हैं तो x इज द लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपके x, दैट मींस ये लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ सिंगल वैल्यू वेरिएबल होगा। अगर मैं एग्जांपल में से यहाँ पे करता हूँ x + 5 = y और एंटर करता हूँ और रन करता हूँ, देखिए तो एरर, सिंटैक्स एरर, कैनॉट असाइन टू आवर ऑपरेटर। 13 लाइन पे x + 5 = y। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आप लिखते हैं x + 5 = y, x + y = 5, वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पता चलेगा। बट यहाँ पे वेरिएबल जो होगा सिंगल वेरिएबल होगा लेफ्ट हैंड साइड में, x = 10, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इस तरह से, इन केस x = y + 10, ये x = x + 10 -6 × x, ये आपके एक्सप्रेशन ऑन। तो ये एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हैं राइट लेफ्ट हैंड साइड में ओनली सिंगल वेरिएबल होगा, बट ऑन राइट हैंड साइड यू कैन गो फॉर एनी एक्सप्रेशन, कांस्टेंट, एनीथिंग। तो कांस्टेंट वैल्यू जो है आपके 10, 5, 15, 5.5, कोई भी नेम है डबल कोट्स के अंदर, सिंगल कोट्स के अंदर, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इस तरह से आपके वर्क करेगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल वेरिएबल और राइट हैंड साइड में आपके कोई भी मैथमेटिकल का एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हैं, और यू कैन असाइन अ वैल्यू, an integer value, floating value, anything. तो L वैल्यू इज इक्वल टू R वैल्यू, L वैल्यू में सिंगल वेरिएबल होगा, R वैल्यू में कोई भी आपके वैलिड एक्सप्रेशन होगा। देन मल्टीपल असाइनमेंट, अब पाइथन जो है आपके मल्टीपल वैल्यू को असाइन करता है सिंगल स्टेटमेंट के अंदर। अगर मेरे पास इफ यू आई वांट टू असाइन XYZ को 3 वैल्यूज असाइन करनी है मुझे यहाँ पे, या 4 वेरिएबल, जैसे यहाँ पे XYZ P, तो 4 वेरिएबल्स हैं, उनको मैं वैल्यू एक साथ में असाइन कर सकता हूँ। अगर गो फॉर इंडिविजुअल असाइनमेंट, अगर गो फॉर मल्टीपल असाइनमेंट। तो यहाँ पे जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ सारा। सो x = 10, y = 15, z = 14.90 और a = डबल कोट्स में राहुल। अरे गो फॉर प्रिंट, देखिए यहाँ पे कमांड बुक में अगर a लिखता हूँ तो राहुल है की वैल्यू, z लिखूंगा तो z की वैल्यू आएगी आपकी z = 14.9। सो इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि एक साथ नहीं करें तो 1 x, y, z, a = 10, तो मैं यहाँ पे देखिए इसी एक्सप्रेशन में
x कॉमा y कॉमा z कॉमा a। हाँ सर क्या है कि ऑप्शन फॉर्म आया नहीं लेकिन ये सारा फॉर्म में नहीं डिटेल और यूनिट नहीं सारा ये देखो सब्जेक्ट का लेवल सो 10 15। हाँ एक और अभी इसको तो नहीं रहने दो। 15 कॉमा 13.678 कॉमा कोई भी नेम असाइन कर देता हूँ रोहित। ये फॉर्म लेना चाहिए। और एंटर करता हूँ तो एक्स वाई जेड। अब मैं एक्स का प्रिंट करता हूँ तो एक्स की वैल्यू 10, वाई 15, जेड 13.78 678 और ए there is error in यहाँ पे करते हैं हम कमांड प्रॉम्प्ट पे तो यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। सो एक्स इक्वल एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा ए। तो यहाँ पे रीडिंग जब करेगा वहां पे तो फर्स्ट वेरिएबल लेगा यहाँ पे वो फॉर फर्स्ट वेरिएबल एक्स। सो फर्स्ट वेरिएबल एक्स जो है रिप्रेजेंट करेगा 10 को। सेकंड वेरिएबल जो वाई है तो लेफ्ट हैंड साइड में जो फर्स्ट वेरिएबल है वो आप देखेंगे और राइट हैंड साइड में फर्स्ट वेरिएबल को चेक करना। तो एक्स फर्स्ट वेरिएबल है तो फर्स्ट वैल्यू चेक करनी इक्वल टू के राइट हैंड साइड में फर्स्ट वैल्यू कौन सी 10 तो एक्स की वैल्यू 10 होगी। तो एक्स अगर प्रिंट करवाता हूं तो 10। सेकंड वेरिएबल वाई है तो आप राइट हैंड साइड में सेकंड वैल्यू देखोगे 15 वो आपको देखना है। फिर जेड लिखेंगे थर्ड वेरिएबल है 13.678। देन फोर्थ वेरिएबल इज ए उसको प्रिंट करवाता हूं तो रोहित वहां पे। तो यहाँ पे इन पाइथन आल्सो सपोर्ट्स मल्टीपल असाइनमेंट। एक ही सिंटेक्स में एक ही स्टेटमेंट के अंदर आप एक ही असाइनमेंट के अंदर आप मल्टीपल असाइनमेंट कर सकते हैं। मल्टीपल वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं वहां पे आपके। अब देखिए मैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन लेता हूँ इसी के पार्ट में x कॉमा y कॉमा z इक्वल टू देयर आर 3 वेरिएबल x y and z। अब फर्स्ट वैल्यू x की वैल्यू है 20। The second x plus 3 कॉमा y plus 5 और एंटर करता हूं वहां पे। तो फर्स्ट x की वैल्यू को प्रिंट करूंगा तो x इज फर्स्ट वेरिएबल इन लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट वेरिएबल है तो आपके इक्वल टू के राइट हैंड साइड में फर्स्ट वैल्यू देखो आप 20 है दैट मींस x की वैल्यू 20 है आपके पास। अब y के लिए आएगा वहां पे तो y के लिए चेक करेंगे वहां पे तो सेकंड वैल्यू है आपके लेफ्ट हैंड साइड में y सेकंड वेरिएबल है तो इक्वल टू के सेकंड राइट हैंड साइड में जो सेकंड वैल्यू है वो देखेंगे x प्लस 3। तो x की वैल्यू पहले से 20 प्लस 3 इज 23। तो y 13 हाँ जल्दी आओ बाद में होगा।
तो इस तरह से आपके मल्टीपल असाइनमेंट परफॉर्म होते हैं। तो नेक्स्ट जो एग्जांपल मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। सो वेरिएबल नेम कन्वेंशन। तो वेरिएबल नेम कन्वेंशन मींस नेमिंग रूल्स फॉर वेरिएबल। तो वेरिएबल के लिए नेम लिखने के लिए कुछ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स हैं। अगर कोई भी लैंग्वेज यूज करते हो वहां पे वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन या रूल्स हर जगह आपके अप्लाई होंगे। तो फर्स्ट रूल है वेरिएबल नेम कैन कंटेन लेटर, डिजिट एंड अंडरस्कोर। तो वेरिएबल नेम आपकी either consist of a letter, that is capital A to Z, small a to Z, digits or underscore. No other characters are allowed. उसके अलावा underscore के अलावा कोई भी symbols are not allowed. Second, a variable name must start with an alphabet or and underscore. So variable name only start with alphabet, either capital A to Z or small a to Z or underscore. A variable name cannot contain spaces. Variable name में कोई भी spaces नहीं होगा। कीवर्ड कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल नेम। कोई भी पहले से कीवर्ड्स जो है आपके कीवर्ड्स, उन वर्ड्स को बोला गया है डिक्शनरी वर्ड्स। सो कीवर्ड इज अ रिजर्व वर्ड ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और वी कैन से दैट रिजर्व वर्ड दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइलर और इंटरप्रेटर। सो कीवर्ड्स वो वर्ड्स हैं जो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के रिजर्व वर्ड है, जिनको डिक्शनरी वर्ड्स कह सकते हैं हम जनरली, इनका मीनिंग पहले से ही कंपाइलर को पता है या इंटरप्रेटर को पता है। तो कीवर्ड इज इन एवरी लैंग्वेज। तो हर लैंग्वेज में कुछ सेट ऑफ वर्ड्स हैं, उनको उनकी फंक्शनलिटी डिफाइन है कि ये वर्ड किसके लिए वर्क करना है। तो वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, NUM num and NUM that means capital N or small NUM are different. So variable name should be short and meaningful. तो वेरिएबल नेम जो है शॉर्ट रखना है, मीनिंगफुल, दैट मींस अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम में किस तरह से वर्ड आप यूज करके वो आपके डिफाइन करना है। तो इनवेरिएबल या इनवैलिड वेरिएबल नेम्स आर 3D ग्राफ। दैट मींस फर्स्ट रूल इज दैट वेरिएबल नेम ओनली स्टार्ट विद अल्फाबेट और अंडरस्कोर। तो 3 से स्टार्ट नहीं होगा, डिजिट से, ओनली अल्फाबेट से, कैपिटल A to Z और स्मॉल a to Z। नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। सेकंड है रोल नंबर है, रोल हैज नंबर। तो आपके कोई भी वेरिएबल नेम में अंडरस्कोर के अलावा कोई और स्पेशल सिंबल इंक्लूड नहीं होगा। सेकंड, थर्ड देखिए, फर्स्ट स्पेस नेम, तो स्पेस भी आपके वेरिएबल नेम में इंक्लूड नहीं होगा। थर्ड, फोर्थ देखते हैं DOB, D.O.B, तो डॉट भी स्पेशल सिंबल है और अंडरस्कोर के अलावा कोई और सिंबल अलाउ नहीं है। देन while इज अ कीवर्ड। तो नेक्स्ट जो है आपके पाइथन प्रोवाइड 3 फंक्शन फॉर गेटिंग यूजर इनपुट। यूजर इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस। तो फर्स्ट प्रिंट फंक्शन हमने यूज किया था वहां पे फॉर आउटपुट के लिए, जो भी कुछ डिस्प्ले करना है, व्हाटएवर द वैल्यू, स्ट्रिंग, कम कुछ भी डिस्प्ले करना, आपको मैसेज डिस्प्ले करना है, यू मस्ट यूज प्रिंट फंक्शन। So first function is input function. It is used to get data in script mode. The input function takes string as an argument. It always return a value of string type. The first function जो आपका है वो है input function, जो आपके यूजर से इनपुट लेगा, कीबोर्ड से इनपुट लेगा। बट इनपुट फंक्शन की एक ही प्रॉब्लम है, अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू भी डालते हो उसको एज अ स्ट्रिंग ही इनपुट लेता है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग मींस वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ, कुछ भी। तो सब कुछ न्यूमेरिक वैल्यू को भी वो एज अ स्ट्रिंग ही कंस्ट्रेंट करता है, टेक इनपुट लेता है वहां पे। तो नेक्स्ट फंक्शन इज इंट फंक्शन। इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट इनपुट स्ट्रिंग वैल्यू टू न्यूमेरिक वैल्यू। द सेकंड फंक्शन इज फ्लोट फंक्शन। इट कन्वर्ट्स फैच वैल्यू इन फ्लोटिंग टाइप। eval function, this function is used to evaluate the value of a string. तो स्ट्रिंग की फॉर्म में अगर आपने कोई एक्सप्रेशन दिया है उसको वो एज अ न्यूमेरिक वैल्यू की तरह उसको ट्रीट करेगा। It takes input as string and evaluates this string as number and return numeric result. It takes input as string and evaluates this string as number and return numeric result. Input function always enters string value in Python 3. So on need, integer float function can be used for data conversion. So input function जो है हमेशा string की फॉर्मेट में वैल्यू लेता है, that means numeric numbers और आपके फ्लोटिंग वैल्यूज को आइडेंटिफाई नहीं करता है, वो सबको एज अ स्ट्रिंग वर्ड की फॉर्म में लेता है। तो हम फर्स्ट प्रोग्राम, गो फॉर फर्स्ट प्रोग्राम।
फर्स्ट प्रोग्राम n1 जो वैल्यू आपको इनपुट लेनी है, n1 इक्वल टू इनपुट फंक्शन यूज टू टेक वैल्यू फ्रॉम यूजर, एंटर फर्स्ट वैल्यू, you go for a, b equal to same function input, enter second value, then c equal to a plus b, we want to add value of these two variables, then print c. मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब तक आप c की वैल्यू प्रिंट नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो अगर मैं प्रिंट को हटा देता हूँ यहाँ से और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ तो कोई भी रिजल्ट डिस्प्ले नहीं होगा। दिस इज एन एरर क्योंकि यहाँ पे डबल कोट लिखना है। एंटर फर्स्ट वैल्यू 3, then enter second value 5, 3 plus 5 is 8, बट अगर आपने c की वैल्यू प्रिंट नहीं की है तो प्रिंट नहीं होगा। तो फर्स्ट वी हैव टू प्रिंट c। अब आप क्लिक करेंगे रन पे तो एंटर फर्स्ट वैल्यू दैट इज 45, सेकंड वैल्यू 67 और रिजल्ट में आया 45 67। तो यही कह रहा है कि जब आप इनपुट फंक्शन लेते हैं यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर विद पाइथन, if you are using input function for taking input from user, तो कीबोर्ड से वैल्यू आपको इनपुट करनी है, बट इनपुट फंक्शन जो है चाहे आइदर यू आर एंटरिंग इनपुटिंग न्यू इंटीजर वैल्यू, फ्लोटिंग वैल्यू, कुछ तरह की वैल्यू आप इनपुट कर रहे हैं तो वो इसको एज अ स्ट्रिंग लेता है, एज अ वर्ड लेता है। तो ए की वैल्यू 45, बी की वैल्यू 67, बट एज अ स्ट्रिंग लेगा। और जब स्ट्रिंग को आप ऐड करेंगे तो दोनों स्ट्रिंग को वो कॉन्केटिनेट कर देगा, ऐड करेगा, वहां पे सम नहीं करेगा वहां पे। तो 45 plus 67 becomes 4567। तो ये स्ट्रिंग ले रहा है वहां पे। तो आपके तो अगर मैं देखिए हम वापस प्रोग्राम को रन करता हूँ और फर्स्ट वैल्यू की जगह वैल्यू में कुछ डालता हूँ राम, सेकंड वैल्यू डालता हूँ कुमार, तो जब मैं रिजल्ट प्रिंट करूंगा तो मेरे पास आएगा राम कुमार। तो एज अ न्यूमेरिक वैल्यू को भी एज अ स्ट्रिंग ही वो एज्यूम करता है कि स्ट्रिंग वैल्यू ही आपने डाली है। तो अगर आपको इंटीजर वैल्यू लेनी है तो आपको पहले उसके आगे इंटीजर int लिखना होगा ब्रैकेट के अंदर। सो इनपुट को आपको इंटीजर के ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा, देन वो आपके कन्वर्ट करेगा दिस स्ट्रिंग वैल्यू इनटू इंटीजर वैल्यू। अब मैं इस प्रोग्राम को वापस रन करूंगा तो एंटर फर्स्ट वैल्यू 34, 45, रिजल्ट बिकम 79। तो अब ये स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेगा टू द इंटीजर वैल्यू, तो स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेगा टू द इंटीजर वैल्यू। तो सिंपल चीज आपको ध्यान रखनी है हमेशा, ये सब चीजें हम आगे भी प्रैक्टिस करेंगे। और तो आज के लिए इतना ही है, मैं वीडियो शेयर करूंगा आपके साथ में ये वाला, तो आप वापस चेक कर लें एंड देन